हेलो गाइस। तो आज जो हम एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है समर टाइम री-एंटरिंग एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है शिंपे, उशियो और सो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें शिंपे अपने हाथ का निशान दिखाता है। सो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो शिंपे कहता है हाँ, दर्द नहीं हो रहा है। वो कहता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो शियोरी चान का चेहरा बदल गया। तो वहीं उशियो कहती है क्या? तो शिंपे सोचता है तो सिर्फ वो मुझे ही दिखाई दिया। वो कहता है वो वही लड़की है, वही लड़की जिसे मैंने लाल रोशनी में देखा था समर फेस्टिवल की एंड में। वहीं शिंपे कहता है कि उशियो, तुम्हारी याददाश्त में भी कुछ फ़र्क पड़ा था। जब तुमने शियोरी चान से लड़ाई की थी उसके बाद तुम एक काला सा पदार्थ बन गई थी। तो उशियो कहती है कि वो पूरी तरह से मेरी यादें नहीं मिटा पाई थी। मैंने कुछ यादें जो थी और अपनी शरीर जो था वो वापस पा लिया था, जो भी मेरे पास बाकी डेटा था, और उसी से मैं तुम्हें सच्चाई बता पाई। तभी जोरों जोरों से बारिश होने लगती है। तो शिंपे सो को छाता देता है। शिंपे कहता है अरे। सो कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत थी, देखो बारिश हो रही है। शिंपे कहता है चलो पुराने क्लिनिक चलते हैं। सो कहता है अभी इस बारिश में पहाड़ों में जाना, और सूरज भी डूब रहा है। तो शिंपे कहता है तो क्या हुआ, उशियो भी तो गई थी, हमारे पास वक्त नहीं है। और साथ ही कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो उशियो की शैडो को रास्ता पता ही है। तो उशियो की शैडो कहती है हाँ शिंपे। सो कहता है अरे मैं भी जाऊंगा। वहीं पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो और शो की बहन ताकीको आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो कल के फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं ताकीको मियो से कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, और कहती है कि मेरे साथ तुम कल रहना। तभी वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से एक आदमी आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। कहता है क्या तुम हाई स्कूल में हो? तो मियो कहती है हाँ। वहीं ताकीको कहती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है सॉरी, मैं मायूरा, मैं डिटेक्टिव हूँ। क्या तुम्हें कोबकियास के बारे में पता है जो कि कोबा मार्च चलाते हैं? क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो? तभी सीन बदल जाता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिंपे और सो जंगल में दिखाई देते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और साथ ही में शिंपे वो लॉकेट दिखाता है जो उसके गले में होता है और बताता है उशियो यहीं पर है इस लॉकेट के अंदर। और वहीं वो बातें करते हुए जाते हैं और वहीं उसको शिंपे पूछता है कि तुम्हें ओल्ड क्लिनिक के बारे में कैसा पता है? तो बताता है गर्मियों के दौरान जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तब मैं यहाँ छुपने आया था। पर साथ में ये भी बताता है कि कभी हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि मेरे पापा ने हमें पकड़ लिया था। सो कहता है उस टाइम तो मुझे ये बात अजीब नहीं लगी थी, बट आज मैं सोचूं तो मेरे पापा यहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे? तभी शिंपे लॉकेट से पूछता है उशियो, क्या आसपास कोई शैडो है? क्योंकि अब उशियो की मेमोरीज वापस आ चुकी थी तो वो बता सकती थी कि आसपास कोई शैडोज़ हैं या नहीं। तो उशियो कहती है अभी तो कोई शैडोज़ नहीं है। वहीं दिखाया जाता है वो क्लिनिक के अंदर जाते हैं। उशियो अचानक से शिंपे के लॉकेट से बाहर निकलती है, जिसे देख के सो डर जाता है। और उशियो ने स्विम सूट पहना होता है, जिससे उनसे लड़ाई हो जाती है उनके आपस में कि वो क्यों स्विम सूट पहन के आई है। तो उशियो शिंपे को कहती है उसे समझाने के लिए। तो शिंपे बताता है कि हमने ये अनुमान निकाला है कि जो उसके असली कपड़े होते हैं जब वो अपना रूप बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है, तो उसके बीच में आते हैं। उशियो बताती है कि उसकी बॉडी जो है एक फ्लैट शैडो ही है, अगर उसकी शैडो पर मार दिया जाए तो वो मर जाएगी। और साथ ही ये भी बताती है कि उसको पहले किसी चीज को कॉपी करना पड़ेगा, फिर ही उसका रूप वो ले सकती है। फिर सामने ही वो पुराने क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। क्लिनिक अंदर से बहुत पुराना होता है, तकरीबन उसको 100 साल हो गए हैं बने हुए। तो वहीं शिंपे सोचता है यहाँ पर कुछ तो है जो इसे शैडो से जोड़ेगा। सीढ़ियाँ सारी टूटी हुई दिखाई दी जाती हैं। शिंपे उशियो को कहता है कि वो शैडो की पावर से ऊपर जाके देख सकती है कि वहाँ पर क्या है। उशियो कहती है तुम वहीं रहो शिंपे, मैं जाके देखती हूँ। वो देखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। शो को एक मेडिसिन कैबिनेट दिखता है जहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। वो कहता है कि ये स्किल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था, और बताता है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता था, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता। और कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे पास आज भी ऐसी चीजें हैं। वहीं उन्हें बहुत सारे पेपर दिखते हैं जो सारे फ्लोर के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जिसमें पुराने पेशेंट्स के नाम होते हैं। वो सारे पेपर वॉर से पहले के थे, जिसमें बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे थे। वहीं उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो कहते हैं देखो वहाँ पे। वो कहते हैं वो क्या चीज़ है? वो कहते हैं तो एक स्टैच्यू है जो लकड़ी से बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना लगता है।
और कहते हैं इसके लेफ्ट हाथ में एक फिश है। सो कहता है लगता है मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, और बताता है ये तो 7 भगवानों में से एक भगवान है जो कि फिशिंग का है, इबुसुसामा। वो कहता है ये एक इबुसुसामा है। शिंपे उसको अपने फोन में सर्च करता है, फिर उसे पता चलता है इबुसु का मतलब होता है हिरोको-सामा। वो कहता है सो कहता है अरे हिरोको-सामा, पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है? शिंपे कहता है क्या ये हिरोको-सामा ही है? और वो आपस में बातें करते हैं कि वो आदमी था या औरत। तो शिंपे बताता है इसके बारे में कोई भी जानकारी फोन में नहीं है, और साथ ही ये बताता है कि ये लीच की तरह होता है जिसके कोई हाथ नहीं होते और पैर। तो वही सो कहता है मुझे समझ नहीं आया कि भगवान इस तरह कैसे दिखेंगे और इनको भगवान फॉर्च्यून का क्यों कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है ओशियो को एक किताब मिलती है, खाने की किताब। फिर वो सोचती है क्या यहाँ पर 2nd फ्लोर के ऊपर फैमिली मेंबर रहा करते होंगे। वहाँ उसको साथ में एक एल्बम भी दिखाई देती है जिसमें हिशिगाता फैमिली होती है। तो वहीं शिंपे उसको आवाज लगा देता है हे ओशियो। ओशियो वहाँ आती है और वो कहती है ये क्या चीज है, और उससे पूछते हैं क्या कुछ मिला 2nd फ्लोर पे। वो कहती है इसे पूरा दिन लग जाएगा देखने में। वहीं शिंपे को कुछ दिखाई देता है जो छोटा सा गैप होता है। वो कोशिश करते हैं वहाँ जाने की पर नहीं पहुँच पाते। तो वहीं शिंपे कहता है कि तुम वहाँ जा सकती हो ओशियो। ओशियो कहती है पर तुम फेस्टिवल में मुझे ताकोयाकी खिलाओगे। वहीं शिंपे कहता है हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए 10 नहीं 100 पीस खरीदूंगा। तो वहीं ओशियो कहती है ठीक है। ओशियो उस छेद से अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं शिंपे पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला। तो ओशियो कहती है यहाँ बहुत अंधेरा है। तो अचानक ही ओशियो को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसपे लॉक लगा होता है, और वो बताती है कि यहाँ पर एक दरवाजा है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो शिंपे कहता है तुम वापस आ जाओ। वो तीनों आपस में बातें करते हैं। वहीं ओशियो कहती है कि हमें उस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी चाहिए। वहीं सो कहता है यहाँ पर जरूर कुछ अजीब तो है। वहीं ओशियो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। तो शिंपे अपने बैग से राइस बॉल निकाल के उसे दे देता है, साथ ही में वो राइस बॉल शो को भी दे देता है और कहता है टाइम हो गया है खाने का, कि हम खाली पेट सोच नहीं सकते। ओशियो कहती है बिल्कुल सही, राइस सबसे अच्छा है। वहीं शो कहता है कि तुमने सारा का सारा खुद ही खा लिया। तो वहीं शिंपे को याद आती है। वो कहता है वो स्टैच्यू, उसका पेट भी फूला हुआ था, क्या वो प्रेग्नेंट था? तो वहीं शो कहता है पॉइंट तो है, हिरोको-सामा जो थी क्या वो ब्लेस्ड थी चिल्ड्रन के साथ? ओशियो कहती है रुको, मेरी शैडो उसके अंदर स्कैन कर सकती है। और वो कहती है कि उसके पेट के अंदर कुछ है, और कहती है मैं कोशिश करती हूँ उसको कॉपी करने की, और उसको कॉपी करती है। वो अपने बालों का इस्तेमाल करती है और उन्हें चाबी मिलती है उसके पेट के अंदर, और उस चाबी को निकाल लेते हैं और दरवाजे को खोल लेते हैं और दिखता है कि वहाँ पर एक छेद है। तो वहीं ओशियो बताती है कि मुझे वहाँ से किसी शैडो के होने की गुंजाइश नजर आ रही है। तो शो कहता है अरे इसे दरवाजे को कोई शैडो ही खोल सकती है, और अंदर भी शैडो है और ये सब यहाँ पर। शिंपे कहता है ओशियो कहती है मैं नहीं डर रही हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो चलते हैं। वो उससे रास्ते से नीचे की तरफ जाते हैं। शिंपे कहता है ओशियो क्या तुम्हें शैडो की सेंस हो रही है? वो कहता है कितनी है? ओशियो कहती है मुझे पता नहीं, मुझे बहुत बुरी फीलिंग हो रही है। सो कहता है क्या हमें आगे जाना चाहिए? शिंपे कहता है हमारे पास सिर्फ यही एक चॉइस है। शिंपे कहता है मेरी बात सुनो। कहता है अगर हम किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए तो ओशियो तुम खुद को बचाओगी और सो तुम भी उसको प्रोटेक्ट करोगे। और कहता है अगर मैं मर गया तो मैं दोबारा लूप से आ जाऊंगा। शिंपे कहता है मेरा दिमाग पीछे टाइम में चला जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर तुम मेरे से पहले मर गई ओशियो? हो सकता है तुम मेरे साथ लूप में आ जाओ, बट अगर तुम मेरे से पहले मर गई तो हो सकता है तुम मेरे साथ लूप में ना आ पाओ, और पता नहीं हम कब मिल पाएंगे। क्या हम 24 को मिल पाएंगे जब फायरवर्क होंगे, फेस्टिवल होगा? पता नहीं कौन सी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि तुम हमारे बहुत काम आओगी, तुम हमारे लिए 100 के बराबर हो, हम तुम्हें खो नहीं सकते। सो कहता है तुम बहुत बोलते हो। शिंपे कहता है मुझे ऐसा ही फील होता है। उसे याद आती है वो प्रॉमिस जो उसने बचपन में की थी कि वो ओशियो को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं शो भी कहता है मुझे समझ नहीं आया, बट ओशियो मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा। मैं भी वही फील करता हूँ जो शिंपे फील करता है। शिंपे कहता है हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो आगे की तरफ जाते हैं। उन्हें ह्यूमन की एक डार्क स्टेन मिलता है। ओशियो कहती है इसे बहुत पहले ही शैडो ने मिटा दिया है। तभी एक चूहा आता है। वो अचानक से डर जाते हैं। वो कोने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी ओशियो कहती है मैं किसी शैडो को सेंस कर सकती हूँ। तो वहीं शो कहता है क्या उसने भी हमें महसूस कर लिया है? तो ओशियो कहती है मुझे नहीं पता। तो वहीं शिंपे कहता है याद है ना मैंने क्या कहा था? शिंपे कहता है मैं जाता हूँ, तुम ध्यान रखना। वो सोचता है 3 शॉट मारूंगा मैं शैडो को। वो अचानक ही उसे देखता है। वो हैरान हो जाता है, उसको देख के हक्का पक्का हो जाता है। शिंपे कहता है उसने हमें नहीं देखा। वो कहता है वो है क्या? वो कहता है वाइल्ड शैडो है। वो कहता है उस शैडो की तो कोई आंखें भी नहीं है। शिंपे कहता है शो ओशियो क्या तुम तैयार हो? तो कहते हैं यस, हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने प्लान किया था। वो कहता है कि पहले मैं इस पे 3 गोलियां मारूंगा शैडो पे, उसके बाद ओशियो अपना फाइनल ब्लो मारेगी और शो जो होगा वो हमारा बैकअप करेगा। तो वहीं शिंपे एक पत्थर मारता है शैडो की तरफ। तो शैडो कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। उसके पास जाता है। शैडो शिंपे की तरफ बढ़ती है। शैडो पीछे की तरफ भाग जाती है। शिंपे गोली मारता है। शैडो शो की तरफ जाती है तो शो उसे अपने बैट से मारता है और वो शो की तरफ बढ़ रही है, शो को पकड़ लेगी। और वहीं शिंपे उसको गोली मार देता है उसकी शैडो पर और शो बच जाता है। वहीं ओशियो आती है और अपना फाइनल अटैक मारती है और सब कहते हैं हमने आखिर कर ही दिया शिंपे, हमने उसको हरा दिया। यस,
शिंपे कहता है तुम्हें शूट करने के लिए सॉरी। सो वहीं उशियो कहती है कि तुम पूरी रात सोए नहीं, तुम इससे प्रैक्टिस करते रहे। वहीं सीन दिखाया जाता है उशियो की हाथ में दर्द हो रहा होता है। तो वहीं शिंपे पूछता है क्या हुआ। उशियो कहती है जिस पहली शैडो को मैंने पहले सेंस किया था वो कहीं आसपास ही है, बट मुझे बहुत बुरी फीलिंग हो रही है। फिर वो आपस में बात करते हैं कि कहाँ से हम आए थे। वो आपस में बातें करते हैं कि हमें मियो को भी बचाना है। शो कहता है हाँ मैं अपनी जान दे के बचाऊंगा। तो वहीं उसको पैर से मारती है। वहीं अचानक से उसको हाथ में दर्द होती है, उसके हाथ से खून आ रहा होता है। वो सोचती है ये तो वही घाव है जो मियो की शैडो ने उसे दिया था। जब उसकी आंख को इरेज कर दिया था, हटा दिया था, तो उसमें दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जो उसने उसमें घाव किया था उसकी वजह से उसमें अभी भी दर्द है। वहीं से वो शिंपे से कहता है शिंपे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या उशियो इस गन को भी कॉपी कर सकती है। तो वो कहता है अगर वो कर सकती तो हमारे पास 2 गन होती, पर कहता है कि वो टूल काम नहीं करेगा। जब किसी मशीन को कॉपी किया जाता है तो उशियो का मानना है कि वो सिर्फ उसकी जैसे बन जरूर सकती है पर उसकी तरह काम नहीं कर सकती। अगर उसको काम कराना है तो जो ओरिजिनल वाली है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो शो कहता है अच्छा तभी हम और नहीं बना सकते। वो कहता है जैसे कि चाबी हो गया या स्विम सूट हो गया। कहता है वो तो सिर्फ एक शेप ही है, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं जैसे हो गया गैस हो गया या कुछ और तरह की चीजें जिन्हें एनर्जी की जरूरत होती है वो तब तक नहीं चल सकती जब तक हम नई वाली जो ओरिजिनल वाली है उसको खत्म ना कर दें। शिंपे बताता है ये हमने हमारे रूम में एक रिमोट कंट्रोल था उसके ऊपर टेस्ट किया था। तो शो कहता है कि वो ये नेल गन है क्या आखिर। तो शिंपे बताता है एक्चुअली ये एक कॉपी है और उसने बताया जो इसका ओरिजिनल है उसे खत्म कर दिया जा चुका है। तो तभी वहां पर अचानक से एक आवाज आती है किसी के गन चलने की। जब वो अंदर की तरफ जाते हैं तो एक उन्हें गुफा दिखाई देती है और अजीब सी स्मेल आ रही होती है। उशियो कहती है अरे ये क्या, यहाँ तो हर जगह से मुझे शैडो की प्रेजेंस सुनाई दे रही है, मुझे लगता है हर जगह शैडो ही है। शिंपे कहता है क्या। वो कहता है हर जगह से। उशियो कहती है हम आसपास से हर जगह से घिर चुके हैं शैडो से। शिंपे कहता है कितनी है। जब वो आसपास देखते हैं वो कहते हैं भागो यहाँ से भागो।